बहन जी की यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ बहन जी का वोटर यहाँ नहीं है? नहीं 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 यहाँ पे बहन जी के वोटर हैं? नहीं, भैया यहाँ पे बहन जी के वोटर नहीं हैं? नहीं नहीं बहन जी का कोई वोटर नहीं है यहाँ। यहाँ पे कोई वोटिंग नहीं कर नहीं नहीं बहन जी का कोई वोटर नहीं है। तो जान देने के लिए तैयार है चंद्रशेखर भाई के लिए। सही कर रहे हैं? सही कह रहे हैं एकदम। जान दे देंगे आप? जान दे देंगे, हाँ। सेवा करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। हम भी नहीं डरते, हमारा खून खोलता है भाई को देखकर, इस तरीके के देखकर हमारा भी खून खोलता है। क्या चंद्रशेखर का माहौल है भैया, लग रहा है? पक्का 100%। कम से कम 2.5 लाख वोटर जीते हैं। 2.5 लाख। मायावती की तो जमानत जब वो नहीं है यहाँ से, हाँ। बीएसपी की। लेकिन सपा भी तो ताल ठोक रही है, बीजेपी भी ताल ठोक रही है। बीजेपी सपा ताल कितने ठोक लो, चंद्रशेखर कोई रोकने वाला नहीं है इससे। दलित का कोई आविष्कार नहीं हो रहा। दलित के मामले में सरकार बेकार है बिल्कुल। दलित नहीं मिल पा रहा है वो तो कह रोजगार। रहे हैं कि पकौड़ा तलिए अगर आपको नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, रोजगार नहीं मिल। ये पकौड़ा तलेंगे, पढ़ने लिखने के बाद भी पकौड़ा तलेंगे। उनके पास तो धन है, हाँ। बीजेपी के तो धन है, और हमारे पास वोट भी है और चोट भी है। तो नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इसमें बिजनौर जिला के नगीना लोकसभा सीट पर है। मेरे पीछे देखेंगे ये तमाम लोग हैं। आज पूछना हम ये जानने के लिए यहाँ पर आए हैं, गांव में आए हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो है इस बार यहाँ पर बहुत लड़ाई है और कहा जाए तो ये एक हॉट सीट है नगीना। नगीना को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर इस बार कौन जीतेगा, क्योंकि यहाँ से तमाम पार्टियों ने अपने अपने टिकट जो है घोषित कर दिए गए हैं। ये दलित बस्ती के लोग हैं, आखिर इनका वोट कहाँ जा रहा है, सबसे मायने रखेगा इनका वोट। ये जहाँ जाएंगे वही जीत पाएगा, क्योंकि यहाँ पे दलितों की बहुत बहुतायत है। और क्या लग रहा है कि दलित कहाँ जा रहे हैं, सब लोग दलितों को भी फोकस लगा कर रखे हैं, क्योंकि ये मायावती के पहले कोर वोटर हुआ करते थे, लेकिन अब क्या वो मायावती को उनके साथ में है या मायावती को छोड़ के जाने वाले हैं। क्या नाम है भैया आपका? रणजीत बौद्ध। क्या कह रहे हैं, क्या यहाँ के माहौल है, इस क्षेत्र का क्या हाल है? यहाँ का माहौल तो सबसे ही बढ़िया है। हम्म, ये सब ये भीम आर्मी के युवा है। भीम आर्मी के युवा। हाँ, भीम आर्मी के युवा है। वो जान देने के लिए तैयार है चंद्रशेखर भाई के लिए। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं एकदम। जान दे देंगे आप? जान दे देंगे, हाँ। सेवा करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। क्या ऐसी अच्छाई लगी आपको जो है आजाद भाई में, जो आप उनके लिए जान देने को तैयार हैं? वे हमारे लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं। हम्म, वे हमारे लिए कहीं भी पहुंच ये सकते हैं। सच कह रहे हैं? जी हाँ, ये सच कह रहे हैं। वे चंद्रशेखर भाई हमारे सुख दुख में और हमारे आगे भविष्य में कुछ करने के लिए दिन रात तैयार हैं। और एक बार भाई आ गए, सरकार आ गई उनकी, तो वे बहुत ज़्यादा हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा करेंगे। और दलित भाइयों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए अच्छा करेंगे हमारे चंद्रशेखर भाई। आपने भी भीम आर्मी ज्वाइन कर लिया है? जी हाँ, हमने भीम आर्मी ज्वाइन की है। क्या देखकर भीम आर्मी को ज्वाइन किया है? जी, यही भीम आर्मी जो दलितों पे उत्पीड़न होते हैं, हमारी माताओं बहनों पे उत्पीड़न होते हैं, हमारे चंद्रशेखर भाई आवाज़ उठाते हैं उनके खिलाफ और पुलिस के द्वारा एक्शन लेते हैं और बहुत कुछ करते हैं हमारे समाज के लिए। दोस्तों, हमारे अंदर बहुत होता है जब हमारे भाई को पुलिस पकड़ती है और उनसे तरह तरह के क्वेश्चन करती है, लेकिन हमारे भाई उनका डटकर मुकाबला सामना करते हैं। डरते नहीं है उनसे, पुलिस वालों से कभी भी नहीं डरते? नहीं डरते आप कभी। लोग? हम भी नहीं डरते, हमारा खून खोलता है भाई को देखकर, इस तरीके के देखकर हमारा भी खून खोलता है। क्या लग रहा है इस बार आप यहाँ की जो समाज है, यहाँ के लोग हैं, वो जो है इस बार जो है भाई को वहां तक पहुंचा पाएंगे? हाँ, भाई को इस बार कहते हैं नगीना सीट से हमारे भाई को संसद में पहुंचाएंगे और संसद में हमारे चंद्रशेखर भाई सांसद बनकर हमारी आवाज़ उठाएंगे और हमारी आवाज़ रखेंगे लोग समाज की। यहाँ पे तमाम और पार्टी भी दावा कर रही है। अगर महल मायावती की पार्टी की भी बात करें तो यहाँ से सुरेंद्र पाल जी को यहाँ पे उन्होंने उतार दिया है और वो भी कह रही हैं कि इस बार जो है हमारे जो कोर वोटर होते हैं दलित, वो हमको वोट दे रहे हैं। नहीं, ये तो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी वोट बैंक है दलितों का। वैसे तो बीएसपी की तरफ ही जाता था, लेकिन इस बार हमारा समाज जो है दलित, वो चंद्रशेखर भाई की तरफ जा रहा है। और हम सभी से गुजारिश करेंगे, ये नहीं कि दलित समाज ही चंद्रशेखर भाई के पास जाए और समाज भी कहते भाई को सपोर्ट करे, अच्छे वो बनाए, अच्छे भारी मतों से उन्हें विजयी बनाए। क्या लग रहा है चाचा? आप आइए, थोड़े बुजुर्ग हैं, इधर आइए। क्या कौन जीत रहा है यहाँ से? हमारी तरह तो ये चंद्रशेखर को हमने बुलाया, पहले भी हमने बुलाया जिले में, और अब भी हम साथ है उसके साथ हैं? एक का खून का कतरा साथ है हमारा। बहन जी क्या करेंगी फिर? वो भी तो आप लोग उनके साथ थे। हाँ, उसके साथ जो उन्होंने क्या ठीक किया उन्होंने भी। क्या कमी दिख रहा है उनमें? बहन जी में, हाँ। बहन जी में तो इतनी कमी निकली कि उनने फिर देखा ही नहीं हमारी तरफ, वो क्या करेंगे।
कहाँ पड़ी छोटी जाति। चंद्रशेखर जी काम करेंगे, बिल्कुल करेगा। लग रहा है। हाँ, ताज़ा खून है वो। चलिए, ताजा खून है, क्या कहते हैं आप, क्या माहौल दिख रहा है आपको, चंद्रशेखर का माहौल है भैया, लग रहा है पक्का 100%। कम से कम 2.5 लाख वोटर जीते हैं। 2.5 लाख वोटों से? बिल्कुल। लेकिन तमाम पार्टियां तो वो भी कर रही हैं हम जीत रहे हैं। कोई बात, सबकी जमानत जब हो जाएगी। मायावती की तो जमानत जब होनी है यहाँ से, हाँ। बीएसपी की। लेकिन सपा भी तो ताल ठोक रही है, बीजेपी भी ताल ठोक रही है। बीजेपी सपा ताल कितने ठोक लो, चंद्रशेखर कोई रोकने वाला नहीं है इससे। बीजेपी का क्या हालत होने वाली है? बीजेपी की हालत वैसे नंबर 2 पे जाएगी यहाँ से। नंबर 2 पे जी। आप सबका साथ सबका विकास कहने वाली जो है बीजेपी, आपको क्या लगता है धरातल पे काम कर रही है? नहीं, फेंकू है, फेंकू है। बिल्कुल फेंकू है। कैसे आपको लगता है फेंकू है? उन्होंने तो देश लूट लिया, सब चीज बेच दी, सब चीजें बेच दी। क्या बेचा आपने बताइए? रेलवे बेच दी, LIC प्राइवेट कर दी और बिजली प्राइवेट कर दी। हमारा खून बेच दिया उनने तो। क्या बेच दिया चाचा? खून बेच दिया बीच ने। किसने बेच दिया? इन्हें मोदी ने। मोदी ने बेच दिया। हाँ, हमारा खून बेच दिया। और क्या रखा हमने? सारी नौकरी खा गए तो। नौकरी तक खा गए सर, सब नौकरी खत्म। नौकरी खा गए। जी बिल्कुल। नौकरियां नहीं मिल रही है? नहीं, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी उन्होंने, कुछ नहीं। नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल नहीं। युवा लोगों को मिला ना। चलिए, यहाँ पे और तमाम युवा हैं, उनसे भी पूछेंगे, नौकरी मिल रही है? नहीं, आज तक किसी को नौकरी नहीं क्या मिली। हुआ, नौकरी नहीं मिल रही है? अभी निकाला था यूपी उसका ही पेपर लीक नहीं, करा दिया, वो करा दिया। वो तो वापस होने वाला है। हाँ, वो तो री एग्जाम क्या होगा। पता वापस कब होए? हाँ। कौन कह रहा वापस होगा? नहीं, सरकार कर रही है, योगी जी कर रहे हैं। सरकार ने तो ये योजना भी निकाली थी कि पेपर होएगा, लीक क्यों हुआ वो पेपर? सारे पेपर लीक हो मतलब गए। तो ये है इनकी जो जड़ है वो कमजोर बच्चों है। का 2 बच्चे हमारे एक्सीडेंट से मर चुके। अगर पेपर लीक नहीं होता तो वे बच्चे नहीं मरते। 2 सगे भाई मर चुके हैं इस पेपर के चक्कर में। या तो पेपर नहीं कराते, पेपर कराते तो लीक क्यों कराया पेपर? लीक कराया, तमाम वो लोग पकड़े गए हैं, उनको सजा दी जा रही है। सजा दी जा रही, वो बच्चे कहाँ से आएंगे जो मरे हुए एक्सीडेंट से? हैं? खुदकुशी नहीं, एक्सीडेंट से मरे वो जल्दी में। जब वो बाइक से जा रहे थे पेपर देने, वहां पहुंच नहीं पाए वे, अब पेपर लीक हो गया। चलिए, बहुत गुस्से में है और ये जो है जो पेपर पुलिस की पेपर जो लीक हुआ है उससे काफी गुस्से में भी लोग दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। क्या पंकज भाई, क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? सर चंद्रशेखर आ जा रहा है। आ जाएंगे जी एकदम पक्का? पक्का। क्या कितनी वोटों से जीत रहे हैं? 2.5 लाख वोटर जीते हैं। 2.5 लाख वोटों से इस बार भैया जरूर आएंगे। हमारा पूरा सभी से समर्थन है। इस बार हम चंद्रशेखर भाई को सांसद बनाएंगे। पूरे विधान सांसद सीट हमारी नगीना सीट जल्द से जल्द निकलेगी और चंद्रशेखर भाई सांसद बनेंगे। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, खास करके वो कहते हैं कि हम दलित का बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? दलित का कोई आविष्कार नहीं हो रहा। दलित के मामले में सरकार बेकार है, बिल्कुल दलित का काम नहीं कर रही है। जी नहीं कर रही है। ऐसा है, मैं बताऊं भाई साहब क्या है, दलितों का तो विनाश हो रहा है, दलितों का विकास हो रहा है अमीरों का। हाँ, जो ये सुवर्ण है, हाँ, जो इनके पास बैठते हैं, विधायक हैं, MP MLA, उनका विकास हो रहा है। इन गरीबों का कोई विकास नहीं हो रहा है। क्यों? गरीबों को नौकरियां तो मिल रही है। नौकरियां कहाँ मिल रही? नौकरी नहीं मिल रही है। 1-2 बताओ हमें। मोदी जी कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों की नौकरी। कहाँ दलित समाज के किसकी नौकरी लगी? मुझे बताओ, हमारे गांव में पिछड़े किसकी लगी? आपके गांव में नौकरी नहीं? नहीं लगी आपके ना। कहाँ लगी है ये तो बता दो, एक आधा नौकरी वाला बताओ हमें। नहीं, मोदी जी तो यही कह रहे हैं, ये हमारी बीजेपी सरकार तो यही कह रही है कि हम तमाम लोगों को जो है रोजगार दे रहे हैं। नहीं मिल पा रहा है वो तो कह रोजगार। रहे हैं कि पकौड़ा तलिए अगर आपको। नहीं बिल्कुल नहीं, रोजगार नहीं मिल। ये पकौड़ा तलेंगे, पढ़ने लिखने के बाद भी पकौड़ा तलेंगे। हाँ, ये तो पकौड़ा तलने की बातें कर रहे हैं। बस उनका ये काम है, चंदा लो और दलितों का चंदा वापस कर दो। चंदा लिया और चंदा क्यों वापस करा? राम मंदिर में से क्यों चंदा वापसी करा दलितों का? क्यों? पैसा नहीं है दलितों का, पैसा अमीरों का ही है, उनका ही। हमारा पैसा नहीं है कुछ भी। शूद्र के हाथों से पैसा गया है तो वापस क्यों करा वो? राम जो है ये कह रहे हैं कि दान देख के तुम वापस करो, इनका पैसा वापस करो। राम ने नहीं कहा। ये तो जो ये बड़े लोग हैं, जो पंडित ब्राह्मण हैं, यही पैसा वापस कर रहे। अभी तक शूद्र ही समझा हमें। अभी तक शूद्र समझ। हाँ, अभी तक शूद्री। हम लात मारते हैं ऐसे मंदिर में, हमें नहीं जाना। जो अभी भी वो आपको हमारा लगता है पैसा कि वापस कर रहे हैं। अभी भी आपको लगता है जात पात अभी भी है? अभी भी अभी भी है? जात पात है। है? कहाँ ब्राह्मण
रख देगा दलितों को कोई मंदिर पुजारी में? किसी मंदिर में पुजारी देखा दलित आज तक? लेकिन अभी तो कहते हैं कि ब्राह्मण यही कहते हैं कहाँ? कि उनके हाथ का पानी पीना, अरे उनके घरों पे जीतन राम जाना, मांझी जी- उनके घर पे जाना, तमाम चीजें तो हम करते हैं। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे बिहार के, वो बनारस में गए मंदिर में दर्शन करने, उसके बाद गोबर से धुलवाया मंदिर को। क्यों क्यों धुलवाया? लेकिन अभी तो कह रही है, अभी बीजेपी तो सरकार कर रही है कि दलित हमारे कंधों पे कंधे पे मिला के चलते हैं, उनके घरों पे आना हाँ, जाना, किसका खाना कंधा? पीना सब कुछ तो कह रहे हैं हम अरे करते हैं। कंधा लाओ, मेरे कंधे से मिलाओ। कौन सा बीजेपी वाला कंधे से कंधा मिलाने वाला? मैं 4 बार एप्लीकेशन देने गया हूँ कुमार के वहाँ, इसके धर्मशाला के लिए, लाइट के लिए। सुनवाई हुई हमारी? नहीं हुई बिल्कुल भी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि क्या जब पुलिस में जाते हैं, थाने में जाते हैं, वहाँ कैसा माहौल होता है? दलितों के साथ कैसा वहाँ पे? हाँ, दलितों को ऐसा माहौल होता कैसा है, होता है? ऐसा होता है, ये छोड़ के बोलिए चाचा। ऐसा बोलता होता है, जरा सा झगड़ा हो गया थोड़ा सा एक, और हम गए थाने, या तो पैसे दो पेट भर के, नहीं मुकदमा गांड के पीछे बांध दिया। 4 मुकदमे गांड सबके पीछे मुकदमा बांध दे पुलिस झट। चलिए, और भी युवा बच्चे हैं, तमाम और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है चाचा, इधर आके बात करते हैं, क्या कहेंगे इस बार जो है सरकार, मोदी की सरकार कर रही है 400 पार, आपको क्या लग रहा है, हो पा रहा है? नहीं होने का। वो जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बेटी नहीं है, पढ़ाओ बेटी नहीं, बचाओ, नहीं, ये कुछ नहीं। तमाम योजनाएं कहते हैं भारत आज जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है, भारत आज जो है विकसित के पटरी पर खड़ा है, भारत आज जो है विश्व के जो है तीसरे स्थान पे है, क्या कहेंगे आप? कहाँ तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर? इन्होंने एक ही नारा ले रखा है, इन गरीबों को तो यो कह दिया, दलित समाज लोगों को न तुम्हें हम खाने के लिए अनाज दे रहे हैं। इनकी कोई भी कहीं कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं है। अभी आती है इनकी विधायकों की बात, अभी हमारे साथ में भी एक रगड़ा हुआ था, नेटौर विधायक ओम कुमार जी के पास में गया, उन्होंने कह दिया भैया हमारी कोई नहीं सुन रहा, इंस्पेक्टर भी नहीं सुन रहा हमारी। विधायक जी की विधायक जी ने ये एक लफ्ज कहा, मेरे से खुद कहा, और मैं उनके इस तरह के इंतजार में हूँ जैसे कि कोई बस बुझो मत नहीं, मैं उसे रोज देखता, अगर वो आ जाए तो उसे उसकी बात का मैं जवाब दूँ। 1 लाख रुपए लगाए मैंने उसमें, हल्दौर थाने में, वो मुस्लिम समाज का वो था दरोगा जिसने पैसे भी लिए। ओम कुमार वही विधायक हैं जो इस समय लोकसभा की सीट से बीजेपी की कैंडिडेट है। अब इनका कहना है कि उनके पास जब हम गए तो वो सुने नहीं, उनका कहना है कि पुलिस हमारी सुनती नहीं है, तमाम लोग नहीं सुनते हैं, और वही कैंडिडेट इस समय बीजेपी के हैं। फिर वही तो फिर इस समय जो है लोकसभा की वोट मांग रहे हैं। हाँ जी, तो क्या आप लोग उनको देंगे? नहीं कुछ नहीं देने के, हम तो अपने गांव से भी भगा मांगे उसे। क्यों नहीं देंगे आप? नहीं इसीलिए नहीं देने के, जब हमारा कोई सुनने को तैयार नहीं हमारी बात। हमने बीजेपी को वोट दिया है, हम रहे हैं बीजेपी में, हमने सारा समर्थन करा बीजेपी के साथ, लेकिन अब की बार हम इसके साथ नहीं है। इस बार नहीं है? नहीं है, इस बार किसके साथ? इस बार तो हम इनके साथ में है, चंद्रशेखर जी के। क्या लग रहा है चंद्रशेखर जी इन तमाम चीजों से लड़ पाएंगे? हाँ लड़ेंगे, वो उनका काम है, लड़ रहे हैं वो तो आज भी लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो जिस लड़ाई है एक इतनी मजबूत पार्टियों से है, आपको जानते ही हैं बीजेपी बहुत मजबूत लड़ती है, उसमें सपा भी है, क्या आपको लगता है चंद्रशेखर भाई उनसे लड़ पाएंगे? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे, हम उनके साथ हैं। उनके पास तो धन है, उनके पास तो धन है, हाँ, बीजेपी के तो धन है, और हमारे पास वोट भी है और चोट भी है। इस बार वोट भी है। हाँ चोट ये भी है, देखिए चाचा कह रहे हैं इस बार हमारे पास वोट है और चोट भी है। चोट भी है तो बिल्कुल। ये क्या लड़ाई आप एकदम मजबूती से लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे क्या और लड़ते रहेंगे। क्या आपको लग रहा है कि दलित इकट्ठा हो पाएंगे इस बार? बिल्कुल होंगे, हो गया? बिल्कुल हो गया। क्या कह रहे हैं आप? हो गया है? लग रहा है आपको एकदम हो पक्का गया? 100% हो गया इकट्ठा दलित। किसको दे रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ दलित वोट इकट्ठा हो गया है इस बार। किसको वोट देने जा रहे हैं? चंद्रशेखर भाई को। बहन जी का क्या होगा? बहन जी के यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ बहन जी का वोटर यहाँ नहीं है? नहीं। यहाँ पे बहन जी के वोटर हैं? नहीं भैया यहाँ पे बहन जी के वोटर हैं? नहीं बहन जी का कोई वोटर नहीं है यहाँ। यहाँ पे कोई वोटिंग नहीं कर रहे हैं। नहीं बहन जी का कोई वोटर नहीं है। तो किसको वोट करने जा रहे हैं आप लोग? अब चंद्रशेखर भाई जी को। चंद्रशेखर भाई को। जी हाँ। बहन जी की वोटिंग नहीं है? जी नहीं। ये एक बात मुझे बताइए, सपा कह रही है इस बार दलित हमारे साथ है, उन्होंने एक पीडीएफ बना दिया, उसमें कहा दिया कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, तमाम सारे लोग हमारे साथ में। क्या कहेंगे? ये वो गलत कह रही है कि हमारे पिछड़ा वर्ग और दलित हमारे साथ हैं, ये गलत है, उनकी गलत फहमी है। मैं आपसे हम बताऊं, जो ऐसा है, बोल देने, इनको भी बोल देने। हम चंद्रशेखर भाई के साथ हैं, चंद्रशेखर भाई साथ के साथ रहेंगे। क्या कह रहे हैं आप? हम बहन जी का ये काम है कि दूसरे जिले से लाओ, दूसरे जिले से प्रत्याशी लाओ और नगीना लोकसभा से विजयी करो और भगाओ।
वो चले जाते हैं यहाँ से। पहले चरण में हम उनके चरण छूते हैं और दूसरे चरण में हमें उनके चरण छूने पड़ते हैं। ऐसा माहौल है। ऐसा माहौल है, ऐसा माहौल यूं है। सबसे पहले तो आ जाइए ऊपर, आ जाइए, यशवीर नीचे धोबी, आ जाइए। यशवीर धोबी यहाँ से सांसद बन के गए। दिल्ली में हमारा आरक्षण बिल फाड़ा उसने। आरक्षण बिल फाड़ने के बाद अखिलेश ने नहीं कुछ कहा उसको। और दूसरे यशवंत आए भाजपा से, हमारी किसी ने नहीं सुनी, यशवंत को भी जिताया हमने। अब गिरीश चंद दूसरे जिले से आए और वोट लेकर हमसे पेट भर के चले गए। वो भी चले गए। ये और तीसरे गिरीश चंद को भी वोट दिया, वो भी नहीं आए दोबारा। चलिए एक चाचा और हैं, उनसे भी थोड़ी बात करेंगे, उनके भी मन की बातें पूछते हैं, क्योंकि वो यहाँ तक आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो कहना चाहते होंगे। क्या कहना चाहते हैं बता दीजिए, आपके अपने भी मन की बातें बोलिए। अच्छा, ये थोड़ा नहीं बोलना में सामर्थ्य। तो चलिए दोस्तों, ये रहा यहाँ की जो है, हमने आपको यहाँ के लोगों की बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ जो है लोग ये कंफ्यूज थे। अभी तक लोग की कहना है कि अभी तक दलित जो है वही मायावती के वोटर हैं, मायावती को देखें, लेकिन अभी यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि दलित जो है वो मायावती से हटता जा रहा है और वो चंद्रशेखर की तरफ जा रहा है। और चंद्रशेखर में उनको अब लग रहा है कि चंद्रशेखर जी हैं जो हमारे समाज को आगे ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, और उनको लगता है कि वो मजबूती से लड़ भी पाएंगे। और इसीलिए ये लोग जो है उनके पास जा रहे हैं। लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, देखना है किसके पास जो है ये सीट जाती है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।